सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं सरदना के उस गांव में हूं जिस गांव की मां को मार दिया गया और बेटी को अगवा कर लिया गया। और अगवा जो किया गया वो दलित समाज की मां और दलित समाज की बेटी। अक्सर देखा जाता है कि दलित समाज की बेटियों के साथ ही घटनाएं होती हैं। जो अन्य समाज की अगर बात की जाए, दूसरे समाज की, ना तो बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। और अक्सर देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो भी जो हाई कास्ट के लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। अगर गरीब परिवार का कोई व्यक्ति घटना करता है तो वो पूरी उम्र जेल में सड़ता रहता है। लेकिन वही देखा जाता है कोई ब्राह्मण बनिया या ठाकुर समाज का व्यक्ति होता है, जैसे सेंगर सेंगर को उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन इस तरीके के अपराधी छूटकर वो बरी कर दिए जाते हैं समय से पहले। तो इसी चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन हमारे सामने जो खड़े हुए हैं ये बीएसपी का पटका सर के साथ हैं और बीएसपी के जिलाध्यक्ष जी हैं। जय भीम सर। जय भीम भैया। सर, अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम मोहित जाटव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जनपद मेरठ का जिलाध्यक्ष हूँ। जी सर, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं को किस तरीके से रोका जा सकता है? ये केवल एक तरह रुक सकती हैं। इन्हें माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। माननीय बहन जी को 2027 में सीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर किसी सरकार में लागू नहीं हुआ है। ये देश की जनता भी जानती है। और जो ये अपराध हो रहा है, ऐसा कृत्य कभी भी ना हुआ है ना होगा। वो केवल कर सकती है तो बहन कुमारी मायावती कर सकती है। सर, हमारे जो सांसद है 131 सांसद, वो गूंगे बहरे वो पैदा हो गए हैं और समाज जो है गूंगे बहरे जो सांसदों को पैदा करके जो संसद में भेज रहा है, वो सांसद कब वहां से बोलना शुरू करेंगे आपके समाज के लिए? वो केवल देखिए, वो अपने पैरों पे नहीं है और ना ही वो बहुजन समाज का दर्द समझते हैं। उनको केवल जो पद चाहिए वो पद उन्हें मिल गया। अपना आलीशान उनकी कोठियां हैं, आलीशान उनकी गाड़ियां हैं। उन्हें समाज के नाम से कोई मतलब नहीं है। ना वो समाज अगर जानते तो, अगर सीखना चाहते तो बहन कुमारी मायावती से सीखो ना कि इस बहुजन समाज का दर्द क्या है, कैसे जो है पीड़ा से लोग आज भी जूझ रहे हैं, कितने अत्याचार हमारे लोगों पे हो रहे हैं। ये बहन जी से सीखना चाहिए इन लोगों को। क्योंकि अगर आप राज्यसभा सांसद या सांसद की बात कर रहे हो तो वो सभी पूरा कांड हुआ था 2017 में। तो माननीय बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया था। वो दलित समाज के जो अत्याचार हुए थे सहारनपुर में, इसी कारण दिया था। एक है इनमें किसी में दम, राज्यसभा इस्तीफा छोड़ दो, कोई बात रख सकता हो राज्यसभा में? कोई नहीं रख सकता। इसीलिए अगर कोई ने टक्कर दे सकता है, इस अत्याचार से बचा सकता है, न्याय दिला सकता है, सर्व समाज को साथ लेके चल सकता है, तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती आदरणीय। और माननीय बहन जी ने मांग भी की है, ट्वीट भी कल किया था कि जो ये पीड़ित परिवार है इसको न्याय मिले। सर, ये अक्सर जो इस तरीके से घटनाएं जो देखी जा रही हैं वो दलित समाज के साथ हो रही हैं। क्या ऐसी घटनाएं आपने हाई कास्ट के साथ देखी हैं? देखिए, घटना अधिकतर हमारा समाज मजदूर वर्ग का समाज है और रोजमर्रा का कमाने वाला है, दिहाड़ी मजदूर हमारा समाज है। दूसरे समाज अधिकतर जो मैं कह सकता हूँ सक्षम लोग हैं, जमींदार लोग हैं। तो अंतर ये है कि आज भी हमें हीन भावनाओं के तरीके से देखा जाता है, उस श्रेणी में नहीं रखा जाता जिस श्रेणी के लोगों को वो अपना मानते हैं। ये तो बाबा साहब हमें अधिकार देके चले गए, जो और बाबा साहब के साथ साथ माननीय काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने हमें अधिकार दिला दिए, जो आज हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का पूरा परिवार खड़ा है और रात से ही, कल से ही इस परिवार के साथ है। और परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी जाएगी। लेकिन सर, आए देखा जा रहा है कि अक्सर जो हमारा संविधान जो बाबा साहब ने उसमें प्रावधान किए, उन्होंने केवल दलित समाज के लिए नहीं किए, पूरे वर्ग की बेटियों के लिए किए। वो समाधान जो है दलित समाज के उन अधिकारों को खत्म करता देखा जा रहा है। देखिए, बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अगर इसे चलाने वाले, इसे लागू करने वाले, इसे मानने वाले लोग अगर ठीक नहीं होंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। वो आज हो रहा है। संविधान को मानने वाले लोग इस संविधान को कहाँ मान रहे हैं? अरे ये देखिए आप, मैं समझता हूँ ये कल 8 बजे 7 बजे की घटना है, कल सुबह की, और दूसरे शाम के 7 बजने वाले हैं। अब तक कोई पता नहीं है लड़की कहाँ है, किस हाल में है, क्या उसका हो गया है।
सब चिंतित हैं, हमारे सब बहुजन समाज पार्टी के लोग सुबह से ही भूखे प्यासे कल से ही लगे पड़े हैं, किसी ने खाना भी नहीं खाया इन लोगों ने बेचारा। सर जो अभी वर्तमान सरकार अगर कहा जाए, हर जगह वर्तमान में जो है बीजेपी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर जो अनिल मिश्रा ने वो शुरुआत की थी आग लगाने की, 1 साल होने जा रही है। 1 साल के बीच में कितने ये अत्याचार हुए, दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं। वो अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कम अत्याचार अपने आप हो जाएंगे। इन्हें माननीय बहन जी को मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, माननीय बहन जी को इन्हें सीएम बनाना पड़ेगा, इन्हें एकजुट होना पड़ेगा। एकमात्र पूरे भारत में अगर कोई नेता है तो वो बहन कुमारी मायावती है, जो इस अत्याचार इस जुल्म को खत्म कर सकती है, जड़ से उखाड़ सकती है। लेकिन सर जैसे कि देखा गया अभी कुछ दिन पहले अनिल मिश्रा जी, जिन्होंने बाबा साहब की फोटो को जलाया और उस व्यक्ति को 3 दिन में छोड़ दिया गया, तो क्या ऐसे व्यक्ति अगर छोड़े जाएंगे तो ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं? देखिए कहने से क्यों नहीं लगता? मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब इन लोगों के हाथ में है कि इस पे क्या कार्रवाई करनी है। और जहां तक बाबा साहब की बात है, खूब फोटो जलाएं। बाबा साहब तो हम लोगों के सबके दिल में है, कहाँ तक जलाएंगे फोटो? ये हमारे दिलों में कैसे निकाल पाएंगे बाबा साहब को? आज हमारे समाज का बच्चा और दूसरे समाज का बच्चा जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो बाबा साहब को मानता है कि पेन का अधिकार, कोट का अधिकार, चलने फिरने का, खाने का अधिकार, आजादी का किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया। जिसको बुद्धि नहीं है वो ये काम करता है, करता रहे। लेकिन सर ये इस तरीके की घटनाएं रोकने के लिए वर्तमान की सरकार सोच क्यों नहीं रही? सोचना चाहिए सरकार को। सरकार और एक की तो नहीं होती। सरकार को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो महापुरुषों को सम्मान माननीय बहन जी ने दिलाया है या माननीय बहन जी दिला सकती हैं, मैं नहीं मानता कोई नेता इस देश में महापुरुषों को सम्मान दिला सकता है। हमारे भगवान है बाबा साहब, हम पूजते हैं। सर इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, इनको रोकने के लिए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस घटना को और इसके साथ साथ जो अन्य तरह की घटनाएं हैं, अगर इस समाज रोकना चाहता है तो एक प्रण कर ले कि आने वाले समय में हमें केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुखिया बनाना पड़ेगा, सीएम बनाना पड़ेगा। ये घटनाएं छोड़ दो, ऑटोमेटिक जो अपराधी किस्म के लोग हैं या इस तरह के जो गंदी प्रवृत्ति, गंदी सोच के लोग हैं, वो अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप उनकी मेंटलिटी बदल जाएगी। या तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, नहीं भाग जाएंगे। अभी देखा गया, हम जब रोड से आ रहे थे तो रोड पे बैरियर लगा दिए, वहां से घुसने नहीं दिया गया। हमने दूसरा रास्ता देखा, दूसरे रास्ते पर भी बैरियर था, फिर हम तीसरे रास्ते से घुस के आए हैं। तो इस तरीके से रोका क्यों जा रहा है? रोड पे क्यों रोका जा रहा है? ये प्रशासन की अपनी व्यवस्था है। प्रशासन क्या चाहता है इस बात को हम भी नहीं कह सकते, वो किस तरह काम करना चाहता है। लेकिन हमें तो ये पता है, हम सुबह 9 बजे यहाँ गए थे और सुबह 9 बजे से यहाँ मौजूद हैं। पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की, चाहे कोऑर्डिनेटर्स हों, हमारे विधानसभा की टीम हो, सब लोग यहाँ मौजूद है और पीड़ित परिवार के साथ हैं। और प्रशासन की क्या मंशा है क्या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मांग जरूर कर रहे हैं खड़े होकर कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाया जाए और जो अभी तक बेटी का पता नहीं चला है, कम से कम उस बेटी को ढूंढ के लाया जाए। सर ये जो अपराध करने वाला व्यक्ति ठाकुर है और अपराधी जो कि उसकी जाति नहीं होनी चाहिए, वर्तमान सरकार क्या अपराधी की जाति देखकर न्याय करेगी? देखिए, वैसे तो मैं जहां तक समझता हूँ, अपराधी की अपराधी जात होती है, कोई समाज की जात नहीं होती और ना ही ये कोई सामाजिक मुद्दा है। ये एक कृत्य किया गया, घिनौना कृत्य किया गया, जो ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी किया है वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्हें कड़ी से कड़ी जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए। साथियों, जो अभी बात कर रहे थे, ये सर बीएसपी के जिलाध्यक्ष मेरठ से हैं। इनकी जो राय है, इनके विचार हैं, आपको कहाँ तक अच्छे लगते हैं? क्या इस तरीके की जो घटनाओं में जो बेटियां घटित हो रही हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या समाज अगर संगठनों और पार्टियों में बटा रहेगा तो क्या न्याय ले लेगा? क्या समाज एकजुट हो पाएगा 2027 में? क्या अपना बल दिखा पाएगा? ये मेरे जो सवाल हैं, इन पर आप लोगों की क्या राय है, अवश्य बताएं। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक समझें और जो सर की जो बातें हैं पूरे देश में पहुंचनी चाहिए, एकजुटता की बात होनी चाहिए, तो उस वीडियो को शेयर करें जिससे देश के कोने कोने में इस तरीके के विचार पहुंचे
और समाज की बेटियों को हक अधिकार मिल सके। धन्यवाद।